भारत की भूमि पर कई उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे अनूठी है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। लाखों लोग पुरी में इकट्ठा होकर भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य पाते हैं, जिससे मोक्ष की कामना की जाती है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, और उनकी मूर्ति का अनोखा स्वरूप हमें सिखाता है कि ईश्वर हर रूप में, हर जगह है। रथ यात्रा जाति धर्म के भेदभाव को मिटाकर एकता का संदेश देती है। हर कोई भगवान का भक्त बन जाता है। इस यात्रा की तैयारी महीनों पहले शुरू होती है और परंपरा के अनुसार रथों का निर्माण और मूर्तियों की सेवा होती है। यह यात्रा भगवान के वार्षिक अवकाश का प्रतीक है, जब वे अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। यह उत्सव भक्ति, प्रेम और एकता का प्रतीक है, जो हर साल लाखों दिलों को जोड़ता है। रथ यात्रा की शुरुआत छेरा पहरा रस्म से होती है, जिसमें पुरी के गजपति राजा सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं। यह रस्म बताती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, राजा भी केवल सेवक है। इसके बाद भक्त विशाल रथों को रस्सों से खींचते हैं और जय जगन्नाथ के नारों से वातावरण गूंज उठता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान बलभद्र और सुभद्रा 9 दिन तक रहते हैं और पूरी शहर उत्सव नगरी बन जाता है। 9 दिन बाद बहुड़ा यात्रा के साथ भगवान वापस लौटते हैं और यह चक्र हर साल नई ऊर्जा के साथ दोहराया जाता है। यह यात्रा एकता, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम है। रथ यात्रा में 3 भव्य रथ होते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन। हर रथ का रंग, आकार और पहचान अलग है। इन रथों का निर्माण हर साल नई पवित्र लकड़ी से होता है, जिसे महाराणा कारीगर बिना किसी आधुनिक औजार के बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जिन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है। इन मूर्तियों का अधूरा स्वरूप एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें विश्वकर्मा द्वारा अधूरी मूर्तियां बनाई गईं। हर 12 या 19 साल में नवकलेवर की रस्म होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियां बदलकर नई स्थापित की जाती हैं। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह परंपरा जगन्नाथ संस्कृति की गहराई और रहस्य को दर्शाती है। रथ यात्रा से कई अनोखी परंपराएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि रथ को खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौड़ पिठा का भोग और सालबेग की समाधि पर रथ का रुकना भगवान की करुणा और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यात्रा के दिन अक्सर बारिश होती है, जिसे भक्त भगवान इंद्र की सेवा मानते हैं। यात्रा के अंत में देवी लक्ष्मी नाराज होकर मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है और भगवान उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ले का भोग लगाते हैं। यह रस्म भगवान के मानवीय संबंधों और पारिवारिक भावनाओं को उजागर करती है। इन परंपराओं से रथ यात्रा और भी जीवंत और भावनात्मक बन जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। हर जाति, पंथ और समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं। इतिहास में इस यात्रा ने ओडिशा की संस्कृति और पहचान को आकार दिया है और कला, संगीत व साहित्य को प्रेरित किया है। रथों का निर्माण बिना आधुनिक तकनीक के पर्यावरण संतुलन और सामूहिक अनुशासन का संदेश देता है। यह उत्सव दिखाता है कि आस्था और परंपरा लोगों को एकजुट कर सकती है। जगन्नाथ यात्रा की सादगी और सार्वभौमिकता हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम और भक्ति का भूखा है, आडंबर का नहीं। यह उत्सव आज भी लोगों में आध्यात्मिकता, एकता और प्रेम की भावना जगाता है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य और महत्व है।